हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक मॉडलिंग का ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी मॉडलिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। आज मैं आपको एक वाइन ग्लास बनाकर दिखाऊंगा और ये तरीका जब आप सीख लेंगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप इससे लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर आप कोई भी मॉडल बना लेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं और इसको शुरू करते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे की नोटेशन ऑन किया हुआ है। जब मैं कोई भी की दबाऊंगा तो यहाँ पे आपको शो होगा। आप देख सकते हैं बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को यहाँ से X दबाकर डिलीट कर लेता हूँ और ये लाइट और कैमरे को शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट करता हूँ और H दबाकर हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने ऑर्थोग्राफिक व्यू पे आऊँगा, उसके लिए मैं 1 दबाऊँगा तो मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू पे पहुँच जाऊँगा। ये मेरा फ्रंट साइड होगा। यहाँ पे शिफ्ट प्लस ए दबाकर मैं इमेज के ऑप्शन में आके एक रेफरेंस इमेज ले लूँगा। अब मेरे पास यहाँ ग्लास का रेफरेंस इमेज है, इसे मैं लोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक करके लोड कर लूँगा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आप देखिए राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल है। प्रॉपर्टीज़ पैनल में यहाँ पे एक पिंक आइकन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और डेप्थ को बैक कर दूँगा। तो ये जो इमेज है वो ग्रिड के पीछे चला जाएगा। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करते हुए जी दबाऊँगा कीबोर्ड से और जेड दबाऊँगा ताकि ये एक्स एक्सिस पे मूव करें, सॉरी ये जेड एक्सिस पे मूव करें। और इसे मैं एक्स एक्सिस के लाइन पे जो ये रेड लाइन आपको दिख रहा है वहाँ पे सेट कर लूँगा कुछ ऐसे। अभी ये जो इमेज है बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो मैं यहाँ पे आकर इस ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ पे ऑपेसिटी को टिक करूँगा और इसकी ऑपेसिटी को मैं लो कर लूँगा कुछ इतना। अब ये जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसको सीखने के बाद आप कोई भी मॉडल बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस मॉडल का नीच क्या होगा, मीन्स हम इस मॉडल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा और मेश ऑप्शन में जाकर एक सिंगल वर्टेक्स ऐड करूँगा, ऐड ए सिंगल वर्टेक्स को क्लिक करके। तो आप नोटिस करें तो यहाँ पे एक वर्टेक्स आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास एक वर्टेक्स है, इसको मैं जी दबाकर इस कॉर्नर पे मैं लेकर आऊँगा। आप देखिए मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है इस चीज़ को समझिएगा। मैं इस ग्लास के एज को, ये जो एज है ये पूरा एज मैं ट्रेस करूँगा इस वर्टेक्स से। अब वो कैसे करूँगा, मैं इस वर्टेक्स को एक्सट्रूड करूँगा, यानी कि इस वर्टेक्स के अंदर से वर्टेक्स को निकाल कर मैं इसे ट्रेस करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कैसे करना है। सबसे पहले मैं कीबोर्ड से ई दबाऊँगा और इसे मैं ट्रेस करते जाऊँगा। ई दबाना है और आपको इस ग्लास को ट्रेस करते हुए जाना है। अब हमने यहाँ तक ट्रेस कर लिया, अब हमें ये ऊपर का पोर्शन ट्रेस करना है और कोशिश ये रहे कि ये जो आपका एज है वो आप सेम टू सेम ट्रेस करें। अगर आप सेम टू सेम उसे ट्रेस करेंगे तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो आपका 3D मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो इसको ई दबाकर आपको एक्सट्रूड करना है। आपने ई दबाया, जहाँ पे आपको रखना है रख दिया और आपने लेफ्ट क्लिक कर दिया तो ये आपका इस तरह एक्सट्रूड हो जाएगा।
और दोस्तों ये जब आप टेक्निक एक बार सीख लेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये टेक्निक कितना आसान है आपके मॉडलिंग के लिए। तो इसे एक्सट्रूड करते जाना है और एज पे, तो ये हमने इसे एक्सट्रूड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब मैं टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाऊंगा। अब आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक इस तरह का शेप मिला हुआ है जो हमारे ग्लास का एज है। मैं इस इमेज को अब हाइड करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। अब देखिए मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज पैनल पे आऊंगा यहाँ पर, और आपको ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, मॉडिफायर प्रॉपर्टीज। इस पे मैं क्लिक करूंगा इस जगह पे, और यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पर आकर एक मॉडिफायर है स्क्रू, इसे मैं अप्लाई कर दूंगा। और जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा आप देखेंगे कि एक मैजिक होगा और जो हमारा ग्लास है वो बनकर तैयार होगा। अभी ये ग्लास तो तैयार है लेकिन इसका जो शेप है वो उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। तो इसको मैं कैसे सही करूंगा? इसको सही करने के लिए फिर से मैं एक ऐड मॉडिफायर के लिए एक नया मॉडिफायर ऐड करूंगा। इसको मैं अच्छा करने के लिए सब डिवीजन सरफेस, और देखिए ये कुछ बेहतरीन हो गया है। सब डिवीजन सरफेस पे आप यहाँ देखें तो लेवल व्यूपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और रेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाकर 3 कर दूंगा और रेंडर के लिए भी इसका वैल्यू मैं 3 रखूंगा। ठीक है, आप नोटिस करें तो ये जो हमारा ग्लास है ये बहुत पतला है, और जो ग्लास होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। तो इसको क्या करेंगे, हम फिर से हम मॉडिफायर पैनल पे आएंगे और ऐड मॉडिफायर में सॉलिडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप नोटिस करें तो जो हमारा ग्लास है इसमें कुछ थिकनेस आ गया है। मैं यहाँ पे सबसे नीचे सॉलिडिफाई पे जाऊंगा और इसको मैं 2 कर दूंगा, और ऑफसेट को, थिकनेस को मैंने 2 किया 0.02 एम, और ऑफसेट को मैं +1 कर दूंगा। तो ये हमारा ग्लास कुछ ऐसा बन जाएगा। दोस्तों हमारा 3D मॉडल तो तैयार है, लेकिन हमें अब इसको टेक्सचर और रेंडर भी करना है। तो आइए चलिए इसका हम रेंडर और टेक्सचर करके देखते हैं, और मैं बताता हूँ कि आप ग्लास का शेड या ग्लास का टेक्सचर या मटेरियल आप कैसे देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉप के राइट कॉर्नर पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है व्यू पोर्ट शेडिंग रेंडर्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब हम रेंडर मोड पे आ जाएंगे और व्यू पोर्ट में ही हम अपने ग्लास को रेंडर करते हुए देखेंगे। प्रॉपर्टीज पैनल पे आके हम यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे और रेंडर इंजन को ईवी से साइकिल पर क्लिक कर देंगे। अभी आप देखिए तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है, फीचर सेट, डिवाइस। डिवाइस को हम सीपीयू से जीपीयू पर कर देंगे ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से वर्क करें। अब जो मैंने कैमरा और लाइट को हाइड किया हुआ था उसको मैं ऑन कर दूंगा। उसको आप 2 तरीके से ऑन कर सकते हैं, एक आउटलाइनर पे जाकर ये जो आँख का सिंबल है इसे दबाकर, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt और H दबाएंगे तो सब कुछ आपको दिखने लगेगा जो आपने इसको ऑफलाइन किया है, यानी कि हाइड किया है। ठीक है, मुझे ये इमेज नहीं चाहिए तो मैं इस इमेज को क्लिक करूंगा और एम्प्टी आपको जो दिख रहा है उसे H दबाकर हाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इसका मैं कुछ सेटअप करने जा रहा हूं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एक प्लेन यहाँ पे ले लूंगा। प्लेन को हम स्केल करेंगे एच दबाकर और कुछ ऐसा स्केल कर लेंगे। आप देखिए तो हमारा ग्लास प्लेन से ऊपर है, तो इस प्लेन को जी और जेड दबाकर
ग्लास के पास रख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी मैं क्या करूँगा कि ये प्लेन जो है उसको मैं एडिट मोड पे जाकर और अपने कीबोर्ड से 2 दबाऊंगा, तो मैं एज सिलेक्शन पे आकर ये पीछे का जो एज है इसे पकड़ के ई दबाकर जेड दबाऊंगा तो ये जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, फिर इस एज को दोबारा पकड़ के कंट्रोल भी दबाऊंगा तो ये बेवल हो जाएगा। दोस्तों ये जो टेक्निक है ये टेक्निक कहलाती है स्टूडियो सेटअप। तो हमने एक बैकड्रॉप अपने रेंडर के लिए सेट कर लिया है, इसे ही हम वर्चुअल स्टूडियो कहते हैं ब्लेंडर में। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, कुछ ऐसे। फिर से मैं इसे थोड़ा एस दबाकर बड़ा कर लेता हूँ। अब हम कैमरा की सेटिंग करेंगे। तो आप देखिए तो मेरा जो कैमरा है वो नीचे है। मैंने इस कैमरे को कैसे लाया मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने नम पैड से 0 दबाना है और आप कैमरा मोड पे आ जाएंगे। फिर आपको एन दबाना है और ये साइड में जो ऑप्शन होता है वो आपका दिखने लगेगा। यहाँ पे आप व्यू पे जाएंगे और कैमरा टू व्यू का ऑप्शन है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कैमरा टू व्यू, इसको आप क्लिक करेंगे। अब आप कैमरा को अपने माउस से एक्सेस कर पाएंगे जैसे आप अपने 3D व्यू पोर्ट को एक्सेस कर रहे थे। तो इस कैमरे को हम सेट कर लेते हैं। मैं मिडिल माउस बटन से ये कुछ ऐसे यहाँ पे ले जाऊंगा और शिफ्ट के साथ मिडिल माउस बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। माउस व्हील से मैं आगे पीछे कर सकता हूँ और ये कुछ ऐसा मुझे मिलेगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने नम पैड से 7 दबाऊंगा और मैं टॉप व्यू पे चला जाऊंगा। ठीक है, मैं एन दबा के ये साइड वाला जो पैनल है इसे बंद कर देता हूँ। अभी जो ये मेरा लाइट है इस लाइट को मैं पहले सॉलिड व्यू पे आएंगे और इस लाइट को हम सेट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो अब फिर से हम कैमरा व्यू पे आएंगे और रेंडर व्यू पे जाने के लिए जेड दबाकर हम रेंडर के ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब हम इस पे मटेरियल सेट करते हैं दोस्तों। तो मटेरियल सेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो आप प्रॉपर्टीज पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टीज का पैनल देखने को मिलता है आपको पिंक कलर का। उस पर आप क्लिक करेंगे, एक ग्लोब टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप न्यू पे क्लिक करके एक मटेरियल इसको असाइन करेंगे, मटेरियल 001। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सरफेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक ग्लास BSDF को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मटेरियल है वो कुछ ग्लास के टाइप का हो चुका है। अब मैं इसके रफनेस को थोड़ा सा घटा दूंगा। अगर आप देखें तो ये रफनेस मैंने जैसे ही 0 किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे एक वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा IOR। ठीक है, ये जो IOR होता है इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हर पदार्थ के लिए या हर तत्व के लिए अलग अलग होता है। जैसे वाटर के लिए अलग होता है, प्लास्टिक के लिए अलग होता है, ग्लास के लिए अलग होता है। तो इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ग्लास का IOR इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो मैंने इसे देखा है, मैं जानता हूँ 1.333 ये वैल्यू होता है। तो मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा और इसका जो कलर है उसे मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं इसे बस थोड़ा सा मैं इसे ब्लू के टाइप ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अभी मेरा जो सरफेस है आप ध्यान से देखें वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे भी हम मटेरियल दे देते हैं। तो यहाँ फिर से आएंगे, न्यू करेंगे और इस पे मैं एक चमकदार मटेरियल मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से सरफेस पे आके
मैंने पिछली बार ग्लास BHDF चूज किया था, इस बार मैं ग्लॉसी BHDF यूज करूंगा। और इसका कलर मैं कुछ ऐसा रख दूंगा और इसके रफनेस को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, अभी आप देखिए कि हमारा ग्लास तो दिखना शुरू हो गया है, लेकिन जो हमारा शैडो है वो सही से नहीं बन रहा। तो इसके लिए हम लाइट का सेटिंग करेंगे। लाइट की सेटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले लाइट को क्लिक करूंगा और 7 दबाऊंगा अपने नम पैड से, और लाइट को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अभी देखिए, जब मैं लाइट की सेटिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए पहले मैं 0 दबाकर कैमरा व्यू पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे जो आप पैनल देखते हैं इसके कॉर्नर पे क्लिक करके राइट क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखता है वर्टिकल स्प्लिट। मैं वर्टिकल स्प्लिट को ऑन करूंगा और इस पैनल पे मैं अपने लाइट की सेटिंग कर सकता हूं, और यहाँ पे मुझे जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा वो दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैमरे को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा शिफ्ट डी से, सॉरी लाइट को, और यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर दूंगा। अब आप देखिए कि लाइट हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो दोनों लाइट को मैं शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट करूंगा और जी दबाकर जेड एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। अभी आप देखिए तो हमारा जो ग्लास है वो यहाँ पे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन पहले मैं एन दबाकर ये कैमरा टू व्यू ऑप्शन को हटा देता हूँ। और अब देखिए आप, जो हमारा ग्लास है वो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है इस जगह पर, लेकिन लाइट की कमी है। तो लाइट को हम ऐड करते हैं और फाइनल आउटपुट पर जाते हैं। सबसे पहले ये जो पैनल आपको दिख रहा है पीछे का, जो हमारा वॉल है, इसको मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ कर लूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब एक न्यू लाइट लेने के लिए मैं शिफ्ट दबाऊंगा और एक लाइट पे आकर एरिया लाइट ले लूंगा। जी दबाकर जेड एक्सिस पे उस एरिया लाइट को मैं ऊपर करूंगा और एस दबाकर स्केल कर लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर्टीज पैनल पे आके, तो यहाँ पे एक बल्ब का सिंबल आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज पर यहाँ पे पावर जो है हमारे लाइट का वो बहुत कम है। इसे मैं 50 करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। 50 पे तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसे मैं 100 करके देखता हूँ, 200, या फिर सीधे 500 करके देखते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये कुछ अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा सा इस लाइट को और ऊपर करते हैं और इसके वाट को हम 500 करके देखते हैं। 500 पे ये मुझे तो कुछ सूटेबल लग रहा है, लेकिन इसे 400 करके मैं इसे पीछे से एक बार ड्रॉप करता हूँ। जी दबाकर इसे फ्रीली मूव करेंगे, यहाँ पर टॉप व्यू पे आ जाएंगे 7 दबाकर, और इसे कुछ ऐसे 3 दबाएंगे, राइट व्यू पे आएंगे जी, और ये आप देख रहे होंगे कैमरे के आगे यहाँ पे एक गोल सा बॉल बना हुआ है, इसे पकड़ के हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए हमारा जो हमारा लाइट है वो सेट हो चुका है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है। तो इस पावर को कम करते हैं, पावर को हम
फिर से 10 करेंगे। अब ये बढ़ाकर हम देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट है ये ग्लास को पूरा कवर कर ले रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे ये सामने के दो लाइट जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके पावर को मैं बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये ग्लास के जो पीछे से लाइट पड़ रही है उसको डिफ्यूज कर रहा है। इस लाइट को थोड़ा सा ऊपर और हम कर देते हैं और इसे कुछ ऐसे इस तरह सेट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है ग्लास बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। मैं इसका एक फाइनल रेंडर आपको निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो बैकड्रॉप है इसका कलर बहुत डल होने की वजह से ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा एक लाइट कलर देते हैं और अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा ग्लास है ये कुछ बेहतरीन लग रहा है। और ये जो दो लाइट हैं इसके इंटेंसिटी को भी मैं बढ़ा कर देखता हूँ कि क्या अभी इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा लग रहा है। और एक बार इस लाइट को बंद करके देखते हैं फिर क्या ऑप्शन आता है। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आउटपुट है। होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसे एक बार फुल स्क्रीन पे रेंडर निकालता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रेंडर सेटिंग आपको बता दूं। अगर आप देखना चाहें और आप को रेंडर करने में टाइम लगे तो आप यहाँ पे आके मैक्स सैंपल्स को 1024 पे सेट कर लीजिए और F12 दबाकर आप बड़े स्क्रीन पे रेंडर को निकाल सकते हैं। जैसे ही ये रेंडर कंप्लीट होगा आपको इसका एक अच्छा सा इमेज देखने को मिलेगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं।